हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जो है मूल अवधारणाएं करेंगे। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। संस्था, समिति, संगठन, मूल्य एवं मानदंड। सबसे पहले हम बात करेंगे संस्था यानी इंस्टीट्यूशंस क्या होता है। सोशियोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे भी रिलेटेड जो है प्रश्न आपके नेट, जेआरएफ या पीजीटीईटी टीचर के एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा ये वीडियो, और वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ टिक कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप आसानी से देख सकें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। पहला है संस्था। संस्था, ठीक है। सामान्य अर्थों में समिति, ठीक है। क्या कह रहा है? सामान्य अर्थों में समिति एवं संस्था को ही एक ही माना जाता है, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टि से उन दोनों अवधारणाओं में आधारभूत अंतर पाया गया है। मानव की असीमित आवश्यकताएं होती है, जिनकी पूर्ति मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में अनेक व्यक्ति मिलजुल कर अपनी आवश्यकता और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक संगठन बना लेते हैं। व्यक्ति के इसी संगठन को समिति कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? समिति कहा जाता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो कि एक दूसरे पर निर्भर रहती है। फिर इन आवश्यकताओं के उद्देश्यों की पूर्ति निरंतर एवं विविध रूप से करने के लिए निश्चित प्रकार के नियम, विधियां, कार्य प्रणालियों का निर्माण कर उपयोग किया जाता है। इन नियमों, कार्य प्रणाली को संस्था कहा जाता है, ठीक है। संस्था समिति में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। संस्था में नियम और कार्य प्रणालियाँ, ठीक है, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहती है, तो एक संगठन का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के रूप में परिवार। परिवार एक समिति है जिसका मुख्य लक्ष्य संतानोत्पत्ति के लिए बच्चों का पालन पोषण, सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। और इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विवाह नामक संस्था पाई गई है। प्रत्येक परिवार का एक संस्थात्मक रूप पाया जाता है। सदस्य के संबंधों को नियमित करने, परिस्थिति के अनुरूप कार्य का निर्धारण करने और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे के साथ सहयोग करने से तथा निश्चित नियम तथा तरीके पाए जाते हैं। इन्हीं से मिलकर संस्था का निर्माण होता है। मैकाइवर पेज जी क्या कह रहे हैं, इनके अनुसार देखते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, राज्य आदि सब का मूर्त स्वरूप समिति है, जबकि इनमें से प्रत्येक संबंधित नियमों, कार्य प्रणालियों की व्यवस्था संस्था है, ठीक है। कार्य प्रणाली संस्था के द्वारा ही चलती है। इस प्रकार समिति एक मूर्त अवधारणा है। याद रखिएगा, मूर्त है वो, क्योंकि समिति का निर्माण व्यक्तियों से होता है और व्यक्ति दिखाई देते हैं, इसलिए वो मूर्त होती है, ठीक है। वही संस्था अमूर्त होती है, क्योंकि संस्था का निर्माण नियमों, कार्य प्रणालियों से होता है, जो कि दिखाई नहीं देती। इसी कारण से मैकाइवर पेज ने हम समिति के सदस्य हैं, न कि संस्था के, ये परिभाषा दी है। और हम किसी क्लब, संघ, राजनीतिक दल के सदस्य तो हो सकते हैं, परंतु शिक्षा प्रणाली और विवाह संस्था के नहीं। संस्था का अर्थ देख लेते हैं, चलिए। संस्था के उपकरण, नियम, कार्यप्रणालियाँ हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति, समितियाँ, संगठन अपने उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। ये नियम, कार्यप्रणाली समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। और विवाह, उत्तराधिकार, परीक्षा प्रणाली, प्रजातंत्र इत्यादि संस्थाओं के प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए संस्था की परिभाषा देख लेते हैं। अकबन और नेमकॉफ के अनुसार कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियों को सामाजिक संस्थाएं कहती हैं। मैकाइवर पेज क्या कहते हैं कि संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के
स्थापित स्वरूप और अवस्था को कहते हैं। और पुगार्डस जी क्या कहते हैं कि एक सामाजिक संस्था समाज की ऐसी संरचना है जिससे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया जाता है। किंग्सले डेविस जी क्या कहते हैं, एक संस्था को किसी एक या अधिक प्रकार के चारों ओर निर्मित अंतर संबंधित जनरीतियों यानी लोकचार जो होती है रूढ़ियों कानूनों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो परिभाषा से स्पष्ट है कि संस्थाएं मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु तो समाज द्वारा स्वीकृत नियमों कार्य प्रणालियों का एक संगठित व्यवस्था है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में हम संस्था की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।